लोकसभा चुनाव 2024 में सबकी नजर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के परिणामों पर बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश में किस दल ने बड़ा खेल किया, बीएसपी ने, इंडिया दल ने या फिर एनडीए दल ने। जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन काफ़ी सुर्खियों में रहा, इस बात में कोई दो राय नहीं। मायावती के कुछ फैसले उनको लेकर समय समय पर सुर्खियां बटोरते रहे, लेकिन इस बार अखिलेश और मायावती दोनों की राहें अलग नजर आई। मायावती को लेकर समय समय पर अखिलेश यादव ने अपनी स्थिति स्पष्ट करी कि साल 2019 में वह उनको प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देख रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया था कि गठबंधन क्यों हुआ था, कितनी सीटों पर क्या कुछ था, आंतरिक बातें उन्होंने सारी बताई थी। लेकिन इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती का अकेले लोकसभा चुनाव लड़ना, अखिलेश का राहुल का साथ लेना कितना ज्यादा फायदेमंद है, दोनों ही पर नजरें बनी हुई है, क्योंकि दोनों ही उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका में काफी लंबे समय से नजर आए हैं। जहां अखिलेश यादव अपने पिता की विरासत राजनीतिक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, मुलायम सिंह नेताजी की विरासत को बहुत बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। साम दाम दंड भेद सारी रणनीतियां अपनाते नजर आ रहे हैं। वहीं मायावती अपनी पुरानी रणनीतियों के सहारे वापसी की ओर देख रहे हैं। कहा जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन जी ने 2007 वाला फॉर्मूला काफ़ी अपनाया है प्रत्याशियों का चयन करने के लिए, और वो फॉर्मूला अगर सही साबित हुआ तो इससे बसपा को काफ़ी हद तक फ़ायदा भी होगा। लेकिन अखिलेश का अलग तरीके से चुनावी मैदान में उतरना, मायावती का अलग तरीके से चुनावी मैदान में उतरना, इस पर नज़रें बनी हुई है। क्योंकि पिछली बार जब ये दोनों दल साथ थे तो उस वक्त ओपिनियन पोल ऐसा दिखा रहे थे कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए दोनों काफ़ी हैं। उस समय जयंत चौधरी भी अखिलेश के साथ आ ही गए थे और बाकी अन्य दल भी साथ में थे, तो उस समय ऐसा दिखा रहा था कि 40-50 सीट तो ये दोनों निकाल लेंगे। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो 15 सीटों पर ही सिमटकर दोनों रह गए थे। 15 में भी 10 बसपा ने जीती थी, 5 सपा ने। बसपा को फायदा ही हुआ था अगर देखा जाए, लेकिन इससे पहले भी अकेले चुनाव लड़के बसपा 20 सीटें से प्लस निकाल चुकी है, लेकिन तब मायावती मुख्यमंत्री थी। अब हालात बदल चुके हैं। मायावती का लेकर यही बात उठ रही थी कि उनको अखिलेश के राहुल के साथ गठबंधन में जाना चाहिए था, चाहे 25 सीटें ही मिलती, चाहे 30 सीटें पर ही चुनाव लड़ना पड़ता। लेकिन हाँ, अगर उतनी ही सीटों पर भी चुनाव लड़ते तो शायद बेहतर परिणाम इनके हाथ में होते। कई ऐसी सीटें रहती जहां पर ये माहौल बदल सकते थे। लेकिन अब बुआ और बबुआ के ऊपर नजरें इसी बात को लेकर बनी है कि इस बार इनकी रणनीतियां कितनी कारगर रहीं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश हमेशा बड़ी भूमिका निभाता रहा है दिल्ली की सत्ता तक सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए। इस बार भी दिल्ली की सत्ता तक कौन पहुंचेगा, ये उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें ही लगभग तय करती नजर आएंगी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।